तुमने हमें कभी दहशतगर्द कहा, तुमने हमें कहा कभी पाकिस्तानी, तुमने हमें कभी दहशतगर्द कहा, तुमने कहा हमें कभी पाकिस्तानी। अरे धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, अरे धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, दे दो अपना इस्तीफा, कर दो देश पे मेहरबानी। कि मेरा बेटा जब रोया, इतना ज्यादा टेंशन में था, बोल रहा था कि पापा मैं मर जाऊं, तो मैं बोला मरना नहीं बेटा, हम लोग संघर्ष करेंगे। बड़े बड़े नेताओं के बच्चे नेपो किड्स जो विदेशों में पढ़ रहे हैं और ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं, और किसान और गरीब मजदूर के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 17-18 बच्चों ने सुसाइड कर चुके हैं अभी तक, और ये सिर्फ एक पेपर लीक का मसला है। एक नियम लाना चाहिए कि जिस स्कूल में आम जनता का बच्चा पढ़ेगा उसी स्कूल में नेता का बच्चा पढ़ेगा। ये जो हमारे काकरोच आए हैं ना, उसके कारण नींद उड़ी हुई है, उनको आप बोलो कि जाके इस्तीफा दे दें, नहीं तो आने वाले समय में ये सबको, जितने भी ऊपर बैठे हुए सबको चाट जाएंगे। ताज नहीं, तलवार नहीं, हमें ज्ञान की पहचान चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बस ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। नमस्कार सर, आज 5वां दिन है प्रोटेस्ट का और इस समय करीब 12:30 बज रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं, आखिर पे अभी ये प्रोटेस्ट कितना लंबा चलेगा। लोग खाने पीने की व्यवस्थाएं भी हो रखी है, लोग कह रहे हैं फंडिंग हो रही है। क्या लोग इस देश में वास्तविकता में कोई गरीब है? नहीं। अगर छात्र आंदोलन पे आ जाए वो देशद्रोही कहलाते हैं, किसान आंदोलन पे आते वो खालिस्तानी कहला दिए जाते हैं। आखिर कब तक देशद्रोहियों का नारा सिर्फ एक पार्टी एजेंडा तय करेगा? क्या देश में और लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है? क्या वो अपनी मांगों को लेकर नहीं आ सकते? क्या वो अपनी मांग नहीं रख सकते? इन्हीं तमाम मांगों को लेकर पेपर लीक की बातें हो गई। आज सर से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैजान सिद्दीकी है। मैं बिहार सीतामढ़ी जिला बासपट्टी विधानसभा का रहने वाला हूँ। मेरी सरकार से यही शिकायत है कि उन्होंने अपने विकास के नाम पे सिर्फ अपना विकास किया है। उनका एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें से 50+ जो उसका फंड था वो अपने प्रचार पे ही उन्होंने खर्च कर दिया। और बेटी कितना सेफ है वो हम जानते हैं, हम सब पता है। हर 15 मिनट पे रेप केस दर्ज हो रहा है, ये सरकारी डेटा है, और ये वो डेटा जो सरकार हमें बता रही है। और ऐसे अनेक डेटा है जो कभी तो रजिस्टर्ड ही नहीं किए जाते। उन्नाव रेप केस देख लीजिए, वहाँ के जो MLA थे उनको दिल्ली हाई कोर्ट से उनको बेल मिल गया, और बीजेपी के नेता थे वो। और बहुत सारे रेपिस्ट बीजेपी में भरे पड़े हैं। और बच्चों की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने एजुकेशन पे टैक्स लगा दिया। निर्मला सीतारमण ताई, जिनको टैक्स वाली ताई भी कहते हैं, उनकी बेटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही है। ये S जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री का लड़का, उसने अमेरिका का सिटीजनशिप ले लिया। ये जो है अमित शाह का लड़का S जयशंकर, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, इसको पता नहीं हाउ टू होल्ड द बैट, जैसा वो BCCI का चेयरमैन बना हुआ। ये देश की दुर्गति है, इससे बड़ी दुर्गति कुछ नहीं हो सकता। अजीत डोवाल, ये सलाहकार हैं भारत के, उनका लड़का विदेशों में पढ़ रहा है। मैं पूरे सिस्टम की बात करूंगा तो अगर आप डाटा उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे नेपो किड्स जो विदेशों में पढ़ रहे हैं और ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं, और किसान और गरीब मजदूर के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 17-18 बच्चों ने सुसाइड कर चुके हैं अभी तक, और ये सिर्फ एक पेपर लीक का मसला है। बच्चों ने पूरे सालों में बहुत सारा सुसाइड किया है। इनमें से एक भी MP और MLA का बच्चा आप मुझे बता दीजिए, कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई भी मंत्री का बच्चा नहीं मिलेगा आपको। ये जो हमारे देश के अस्पतालों की इतनी दुर्गति हो चुकी है, न्यूज जो हमारे जो रिपोर्टर है वो सिर्फ नहीं है। आज के दौर में रिपोर्टर को दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है। कोई अगर कुछ टिप्पणी कर दे देश के ऊपर, देश के हित के लिए कोई टिप्पणी कर दे, उसको जिहादी आतंकवादी बता दिया जाता है। उसको धर्मवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे बांट रहे हैं। ये देश सिर्फ अपना विकास कर रही है, सबका साथ सबका विकास के नाम पे सिर्फ ये खुद का विकास कर रही, खुद की पार्टी का विकास कर रही और कुछ नहीं कर रही। ये अगर इस देश को, अगर हमें ये जो नेपो किड्स, सबसे पहले हमें बंद करना चाहिए कि एक नियम लाना चाहिए कि जिस स्कूल में आम जनता का बच्चा पढ़ेगा उसी स्कूल में नेता का बच्चा पढ़ेगा। ये इनको स्पेशली कोई बिल्कुल ही कोई बढ़िया स्कूल हो, विदेशों में ना भेजे, उनका बच्चा भी हमारे साथ उठ के बैठ के पढ़े, तो मैं समझूंगा कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। उनका इलाज उसी अस्पताल में हो जिस अस्पताल में हमारा गरीब मजदूर किसान के बच्चों का इलाज हो। बस हम यही चाहते हैं। और सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने जो अभी कहा कि दहशतगर्द, उनके ऊपर मैंने एक शेर कहा था, मैं आपके माध्यम से एक शेर सुनाना चाहूंगा कि दहशतगर्द कौन है, कि दहशतगर्द होता क्या। मैंने लिखा था कि वो ये है कि तुमने हमें कभी दहशतगर्द कहा, तुमने हमें कहा कभी पाकिस्तानी, तुमने हमें कभी दहशतगर्द कहा, तुमने कहा हमें कभी पाकिस्तानी। अरे धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, अरे धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, दे दो अपना इस्तीफा, कर दो देश पे मेहरबानी। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दे। वो जो छुप्पी लेके बैठे हैं और वो जो भड़काऊ ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें दहशतगर्द और बच्चों को आतंकवादी कह रहा है,
तो इनके कहने न कहने से नहीं हो जाता। अपना हक मांगने वाला, क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? देखिए धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस से निकला हुआ बंदा है, तो उसका मैं कहूँगा इस्तीफा देना कठिन है, लेकिन जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम जाएंगे नहीं। अगर वो एक दिन नहीं देंगे, 100 दिन नहीं देंगे, जब तक कि हम यहाँ बैठे हैं। जिस तरीके से बिहार में छात्रों ने आंदोलन किया था, उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज करके खाली करवा दिया था। वैसे अभी तक लगातार पुलिस ने इसको अवैध प्रदर्शन घोषित कर दिया है। ऊपर से धर्मेंद्र प्रधान ने दहशतगर्द तक बोल ही दिया है। देखिए जब रॉयल एक्ट कानून लाया था अंग्रेजों ने, तो उसमें हमारे लाला लाजपत राय भी शहीद हो गए थे लाठीचार्ज के मामले में, लाठीचार्ज हुआ था। तो जब हमारा शुरू से शहीदों से ताना, ऐसे हमें आज़ादी नहीं मिली, उनका हमारा नाता बहुत पुरखों से हमारा उनसे, और बिल्कुल ही अगर लाठीचार्ज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उसका शिकार, अगर अपना हक मांगना, अगर देश के लिए शहीद होना अगर कोई अपवाद है तो कोई बात नहीं, हम अपवाद ही सही, हम देश के लिए शहीद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये हमारा आंदोलन लाठीचार्ज हो या कुछ भी हो, अवैध घोषित कर दे, पाकिस्तानी घोषित कर दे, दहशतगर्द, तो वो कह ही चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। उनके कहने और करने से कुछ नहीं होता। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। और आइए और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम? राजेंद्र कुमार वर्मा। क्या कहेंगे? अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो लोग प्रोटेस्ट करे वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द 2 है ना, और पहला कौन है? पहला वो है जो दहशत फैला रहा है, जो दहशत फैला रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो उनकी नींद उड़ी हुई है। ये जो हमारे काकरोच आए हैं ना, उसके कारण नींद उड़ी हुई है। उनको आप बोलो कि जाके इस्तीफा दे दें, नहीं तो आने वाले समय में ये सबको, जितने भी ऊपर बैठे हुए सबको चाट जाएंगे। और ये काकरोच जो है ना, ये जो दीमक को चाटने वाले आ गए हैं, और आने वाले समय में जो करप्शन है ना, करप्शन की जड़ों को हिलाएंगे और करप्शन की जड़ों को चाटेंगे। ये पढ़ी लिखी हमारी युवा पीढ़ी है, अब ये किसी के बहकावे में नहीं आएगी। ये जो व्यवस्था है, सड़ी गली व्यवस्था है, इस सड़ी गली व्यवस्था को सही करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने आपके कई वीडियो देखे जो आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोला करते थे। ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि आप? देखो भाई साहब, मैं तो जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य की निष्ठा। मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलता था, आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बोलता हूँ। पर उसका कारण है, मेरे दर्द है। मेरे बेटे का नीट का एग्जाम दिया था, मेरा बेटे का नीट का एग्जाम जब लीक हो गया, उसके मतलब मैंने बोला, तो वो मेरा दर्द झलकता है। पर ये अच्छी बात नहीं है, इनको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि ये मैंने इसलिए पूछा, क्योंकि इसलिए मैंने बोला कि आप पहले भारतीय जनता पार्टी में ही के लिए बोला करते थे, लेकिन सडनली आपका हृदय परिवर्तन क्यों कि जो आप उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी नीतियों से ना आप ही के लोग परेशान हैं, आप ही के लोग आपके साथ नहीं। मैं इसलिए परेशान है क्योंकि मेरा बेटा जब रोया, इतना ज्यादा टेंशन में था, बोल रहा था कि पापा मैं मर जाऊं, तो मैं बोला मरना नहीं बेटा, हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे। 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था उसके कारण से, और उसके कारण से वो टेंशन में था। तो मैं बोला किराना ज्यादा होगा बेटा, मत करना, किराने की दुकान खोल देंगे, ये वाली बात थी, और कुछ तो था नहीं उसमें। तो क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से कल दहशतगर्द बोल दिए, बी टीम बोल दिए, उसके बाद राजनाथ सिंह का पुराना बयान वायरल हो रहा है। 2015 में उन्होंने वसुंधरा राजे के अगेंस्ट में बोला था कि ये यूपीए की सरकार नहीं है जहाँ पे मंत्री इस्तीफा दे दें। भाई इस्तीफा ना दे तो हटा दे उसको, ये कर रहे हैं। तो ये लोग तो सब लोग चाह रहे हैं कि वहां से वो हट जाए, उस सिस्टम से हट जाए। चाहे आप किसी भी अच्छे पढ़े लिखे को शिक्षा मंत्री बना दो। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं आप नहीं बात कर रहे हैं क्या? जी मैम, क्या नाम है? मैं बस 2 लाइन कहना चाहती हूँ। ताज नहीं, तलवार नहीं, हमें ज्ञान की पहचान चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बस ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तानी भविष्य की बात कही जा रही है, नितिन गडकरी कह रहे हैं ये लोग विकास के अड़चन में टांग अड़ा। नितिन गडकरी शिक्षा के ऊपर बोल रहे हैं, वो अपना पेट्रोल और उस पर ध्यान दे, वो अपने बेटों का बिजनेस आगे बढ़ाए, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी अगर जो बोलेंगे उसका तो हम जवाब देंगे, पर नितिन गडकरी यहाँ क्यों शिक्षा की बात में? चोर पूछो यार। नहीं तो वो भी कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ जैसे विकास के रचे में अड़चन डाल रहे हैं, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्द बोल दिए। वो तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला है ना। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कल ललन टॉप को वो दिया था इंटरव्यू, उसमें बोला उन्होंने, क्या कहते हैं कि ये लोग दहशतगर्द हैं और ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। क्या आपको ये पढ़े लिखे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लगते हैं? क्या ये आपको दहशतगर्द लगते हैं? जो 14 या 17-18 बच्चे
जो सुसाइड कर चुके हैं वो दहशतगर्द लोग थे। अगर वो दहशतगर्द होते तो वो सुसाइड क्यों करते? उन्हें सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? उन्हें तो सुसाइड करवाना चाहिए था बल्कि लोगों को, जो कि तुम करवा रहे हो। तो दहशतगर्द कौन हुआ? धर्मेंद्र प्रधान जी हुए या ये बच्चे या यहाँ के बैठे हुए लोग हुए जो रात दिन बैठे हैं? तो उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान जी को, और उन्हें इस्तीफा देना भी चाहिए। इतने बच्चों की जान ले चुके हैं वो, उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए। कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी री एग्जाम हुआ उसमें एयरफोर्स के जरिए क्वेश्चन पेपर गए, उसके बाद इस बार कह रहे हैं हम कंडम अच्छा से करवा दिए, पेपर जो हुए अच्छे से हो गए। अच्छा, ये री एग्जाम जो हुआ इसमें कितना तो पैसा खर्च हुआ होगा दोबारे? क्या ये शुरू में ही एग्जाम अच्छे से नहीं हो सकते थे? और एयरफोर्स अगर पेपर कराएगी तो ये शिक्षा मंत्री जो बैठे हैं और जो ये जितने भी टीचर वगैरह बैठे हैं ये क्या करेंगे? इनका क्या काम है फिर देश में? ये भी बता दो साथ साथ में, जब ये एयरफोर्स वगैरह, और फिर एयरफोर्स क्या मतलब है उसका पेपर कराने का? अरे तुमसे अगर शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही है तो तुम्हें रिजाइन दे दो और उन्हें बिठा दो कुर्सी पे, एयरफोर्स वालों को, वो आगे से शिक्षा व्यवस्था संभाल लेंगे। ये देखिए, और लोगों से हम बात करते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है। ये जो छात्र है ना, ये वास्तविक में उनका दर्द है, क्योंकि कई वर्षों तक, कई 1 साल तक, 2 साल तक वो तैयारियां करते हैं। कक्षा 12th के बाद, 12वीं पास के बाद वो उनके सपने पे पानी फेर दी जाती है। जब वो उनकी मेहनत पे लोग शिकंजे लगा देते हैं, उनका मेहनत व्यर्थ जाता है। जब पेपर दे के आने के बाद कितने छात्रों का पेपर, वो कहते हैं कि मेरा पेपर अच्छा चला गया, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो उनका क्या दर्द रहा हो। वो हो सकता है वो डॉक्टर बन सकते हैं। क्या लगता है कि आने और सारी पेपर भी लीक हो रही होंगी? अभी तो ये पेपर नीट की पेपर की बात है, आगे और कितने पेपर हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे सिविल सर्विस का हो, एसएससी का हो, कितने पेपर लीक हो रहे होंगे, कितने पेपरों में से घोटाले हो रहे होंगे। ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। आप क्या राय रखते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए हमारे चैनल।